ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज बाबा की 29/9/2021 की वाणी है। आज बाबा ने कहा कि ये ड्रामा बना बनाया ड्रामा है। इस ड्रामा में हर एक का अपना अपना पार्ट है। सबको साक्षी होकर के देखो, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। हर एक अपना पार्ट बचा रहा है। जैसे जब कोई भोजन तैयार करते हैं तो हर चीज उसमें देखा जाता है। नमक ठीक है, मिर्च ठीक है, स्वादिष्ट बना है, कुछ मिलाना है, कुछ करना है, पूरा ध्यान रखते हैं। बाबा ने कहा विश्व को परिवर्तन करने वाले हो तो इसका भी तो ध्यान रखना पड़ेगा कि हम कितना ज्ञान रत्नों को अपने जीवन में धारण करते हैं, साथ साथ एक दूसरे को कितना हम सहयोग देते हैं। जिसको जिस चीज की जरूरत है, शांति की, खुशी की, प्रेम की, क्या वो हम दे रहे हैं? अपने आप को चेक करें, संतुष्ट रहें, दोषी ना बनाएं। कहते हैं महाभारत जब पूरा हुआ, धृतराष्ट्र के 100 पुत्र खत्म हो गए तो धृतराष्ट्र ने लास्ट में जब कृष्ण जी मिलने गए तो उन्होंने एक प्रश्न पूछा। उसने कहा कि मेरे 100 पुत्र मारे गए, मैं अकेला बचा, ये मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? श्री कृष्ण जी ने कहा कि ये आपके ही कर्मों का फल है। किसी जन्म में आप राजा थे और राजा प्रजा के लिए माता पिता होते हैं। आपके राज्य में एक ब्राह्मण रहता था और उस ब्राह्मण ने एक हंसनी पाल रखा था। उसकी दिल में ये आया कि मैं कोई तीर्थ यात्रा पर जाऊं, लेकिन इन चिड़ियाओं को, इन हंसों को पाल रखा हूं, मैं छोड़ के कैसे जा सकता हूं? तो किसी ने कहा कि आप राजा के पास छोड़िए। और उस ब्राह्मण ने आपको माता पिता समझ, राजा समझ, पालनहार समझ आपके ऊपर छोड़ दिया। वो कहा आप इन जानवरों का, इनको पंछियों का आप संभाल करेंगे, मैं यात्रा करके आऊंगा तो वापस ले जाऊंगा। कहा ठीक है। कुछ उसके भी छोटे छोटे 2 बच्चे थे। तो राजा को लगा कि मैंने हर चीज का टेस्ट किया है, हर चीज का खा करके अनुभव किया है, लेकिन इनका मांस नहीं खाया है। आपने उन बच्चों को भून करके खा लिया। फिर उसने अंडा दिया, फिर आपने उसको खा लिया। ऐसे खाते करते करते 100 अंडे दिए और 100 बच्चों को खा लिया। और किसी एक जन्म में कहते हैं ना कि जैसे कि आप अंधे हो गए थे, आपकी आंखों की रोशनी चली गई थी कि मैं कर क्या रहा हूं। एक राजा होकर किसी को विश्वासघात कर रहा हूं,
ब्राह्मण तो विश्वास पे देके गया ना। और किसी जन्म में एक राजकुमार छोटा बच्चा होने के कारण एक गौरैया की, एक चिड़िया की, छोटे से बच्चे के एक तिल से उसके आंखों में बार बार चुभ होया। भले आप अनजान वश किया तो कर्म आपने ना, इसलिए आप राजा होने के बावजूद भी अंधे हैं। दूसरा, आपने लालचवश, स्वार्थवश, लोभवश उस पंछी के बच्चे को खा लिया, अंडे को खा लिया, पंडित के साथ विश्वासघात किया। उसकी सजा आपके 100 पुत्रों ने एक लोभ के कारण, लालच के कारण, कि सुई के एक नोक के बराबर भी हम नहीं देंगे, लेकिन 100 पुत्रों को आपने गंवा दिया। उसका बदला इंसान जो करता है उससे कर्मों का फल भोगना पड़ता है। वो पंछियों के साथ किया आपने। अभी भी राजा होने के बावजूद भी आपने अपने 100 पुत्रों को खो दिया। और साथ साथ पंछी के आंखों में जो सुई चुभ होया, उसकी सजा आप राजा होने के बावजूद भी आप आंखों की रोशनी से वंचित हैं। इसलिए कहते हैं जो करना है सोच समझ कर करो। कर्मों की सजा बड़ी गुह्य है। उसने कहा, भगवान अब मैं क्या करूं? भगवान ने कहा, अब इस जो चले गए हैं, जो हमारे पूर्वज हैं, उन सब के प्रति अच्छे से दान पुण्य करो, सबको खिलाओ, दुआएं लो। दुआएं ही आपके काम आएगी। इसलिए पितृपक्ष में, श्राद्धों में सबको खिलाते हैं, भोग लगाते हैं, पितरों को खिलाते हैं, पंछियों को, कौवे को भी खिलाते हैं। ये सब कुछ करते हैं, लेकिन करते तो अपने लिए ही है ना। इंसान जो करता है सो अपने लिए करता है, अच्छा या बुरा। तो इसलिए परमात्मा ने कहा कि ड्रामा में जो सीन है उसे साक्षी होकर के देखो, इसमें किसी का दोष नहीं, ये सब हमारे ही कर्मों का फल है, जो आज हमें भुगतना पड़ता है सजा के रूप में। सुनते हैं बाबा की वाणी। सार है मीठे बच्चे, इस अंतिम जन्म में गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान। इस अंतिम जन्म में गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनो। एक बाप को याद करो, यही गुप्त मेहनत है। प्रश्न है, ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलते ही, ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलते ही कौन सा कंट्रास्ट स्पष्ट अनुभव होता है? उत्तर है, भक्ति में भगवान को पाने के लिए कितना दर दर भटक रहे थे, कितनी ठोकरें खा रहे थे, दर दर भटक रहे थे। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च में, जंगल में कितनी ठोकरें खा रहे थे। अभी वह हमें मिल गया है, अब तो भटकने की जरूरत नहीं है। दूसरी पॉइंट, साथ साथ रहम आता, मनुष्य बेचारे अभी तक भी भटक रहे हैं, रास्ता ढूंढ रहे हैं।
बाबा ने हमें भटकने से छुड़ा दिया। वो रास्ता ढूंढ रहे हैं, लेकिन बाबा ने हमें भटकने से छुड़ा दिया। हम बाबा के साथ जाने की तैयारी कर रही हैं। भगवान के साथ जाएंगे, ये कम बात नहीं है। गीत है, आज अंधेरे में है इंसान, इंसान अपने इंसानियत को भूल गया है। इतना सिर्फ धृतराष्ट्र नहीं, आंखों के अंधे नहीं, लेकिन आंखें होते हुए भी अंधकार में है, अज्ञानता के अंधकार में, पाप और पुण्य का भेद ही भूल गए हैं। इसलिए कहा आज अंधेरे में है इंसान। पहली पॉइंट है धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, अविनाशी ड्रामा के राज को बुद्धि में रख किसी को भी दोषी नहीं बनाना है। अक्सर लोग अपना दोष दूसरे पे थोप देते हैं। नहीं, किसी का कोई दोष नहीं है, तो ड्रामा का सीन है। पुरुषोत्तम बनने का पुरुषार्थ करना है। इस थोड़े समय में बाप से पूरा वर्षा लेना है। इस थोड़े समय में बाप से पूरा वर्षा लेना है। दूसरी पॉइंट है, डबल अहिंसक बनने के लिए कभी किसी पर क्रोध नहीं करना है। कभी किसी पर क्रोध नहीं करना है। विकारों का दान दे सर्वगुण संपन्न बनने का पुरुषार्थ करना है। वरदान है, विश्व परिवर्तन के श्रेष्ठ कार्य में अपनी अंगुली देने वाले महान स्वनिर्माण भव। विस्तार है, जैसे कोई स्थूल चीज बनाते हैं तो उसमें सब चीजें डालते हैं। कोई साधारण मीठा या नमक भी कम हो तो बढ़िया चीज भी खाने योग्य नहीं बन सकती। आपने बहुत अच्छी सब्जी बनाई, आपने नमक नहीं डाला, भूल गए। आपने मीठा कोई चीज बनाया, आपने मीठा ही नहीं डाला। बर्फी बनाई, लड्डू बनाया, मीठा नहीं बनाया डाला, तो क्या स्वाद आएगा? नहीं आएगा ना, खाने योग्य नहीं बन सकती। ऐसे ही विश्व परिवर्तन के इस श्रेष्ठ कार्य के लिए हर एक रत्न की आवश्यकता है। एक एक बाबा का बच्चा अमूल्य रत्न है। सबकी अंगुली चाहिए। सब अपनी अपनी रीति से बहुत बहुत आवश्यक है। हाथ में 5 उंगलियां होती हैं, पांचों की बहुत वैल्यू है। श्रेष्ठ महारथी है, इसलिए अपने कार्य की श्रेष्ठता के मूल्य को जानो। सब महान आत्माएं हो, लेकिन जितने महान हो उतने निर्माण भी बनो। महान व्यक्ति कभी अभिमान में नहीं आता, उसके अंदर निर्माणता का गुण होता है। स्लोगन है, अपनी नेचर को इजी बनाओ तो सब कार्य इजी हो जाएंगे। नेचर इजी तो कार्य भी इजी हो जाएंगे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।